बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई है और दिन है जुमे का। ये ज़ाहिर है एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है और उस डेवलपमेंट से आपको अपडेट रखेंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जब भी मैं ये बात आपको मुसलसल कह रहा हूँ कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, तो उसके लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। यानी कि मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूँ कि एक के बाद एक कैसे हुकूमत को नाकामी होती चली जा रही है, कैसे एक के बाद एक मामला उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, कैसे एक के बाद एक मामला उनके लिए गंभीर होता चला जा रहा है। अब मैं आपको जरा इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो ज़ाहिर है आप देख चुके होंगे कि ढाक जजेस वाले मामले पे भी जो प्लान है गाजी फैसल साहब का नाकाम हो गया है। 4 जजेस को उन्होंने नाम दिए थे, मकबूल बाकिर साहब का, मुशीर आलम साहब का, मजहर अली खेल साहब का और सरदार तारिक मसूद साहब का। 3 जजेस ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद यानी एक जज को 1 साल के लिए ढाक जज जो है उसकी मंजूरी दी गई है, यानी सरदार तारिक मसूद साहब की। और 8-1 से यानी मुनीब अख्तर साहब ने एतराज किया है कि इनको ना लगाया जाए। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर अली खेल साहब जो है वो इनकार कर चुके हैं। उनके इनकार के बावजूद काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि नहीं, फिर भी उनके नाम की मंजूरी दे दें, दोबारा उनसे पूछ लिया जाए। तो उनके नाम की जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है 6-3 से, यानी 3 जजेस और 3 फ्यूचर के चीफ जस्टिस ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर अली खेल को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालफत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, ये तीनों फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। पहले मंसूर अली शाह साहब बनेंगे, फिर मुनीब अख्तर साहब बनेंगे, फिर याहिया अफरीदी साहब बनेंगे। 3 फ्यूचर के चीफ जस्टिस ने मुखालफत की है और नून लीग के मेन वोट नून लीग के पड़े हैं। इनको मजहर अली खेल साहब को, नवाज शरीफ हर सूरत में जस्टिस रिटायर्ड मजहर अली खेल को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। क्योंकि देखें नून लीग का क्या है, पहले नून लीग का ये होता था कि जब भी कोई जज रिटायर होता था तो नून लीग उसको सेनेट में एडजस्ट कर देती थी। अब मसला ये है कि सेनेट में जिस तरह का मटेरियल आ रहा है, वो फैसल वाडा टाइप, मोहसिन नकवी टाइप, मोहम्मद औरंगजेब टाइप, यानी अब जो नून लीग के तरफ से इनकी नशिस्तों पे जो सेनेटर आते हैं उनके नाम कहीं और से आते हैं, यानी नून लीग के ऊपर वो कोटा तकरीबन बंद हो गया है। अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो भी जज अपने टेन्योर में शरीफ खानदान के साथ खड़ा रहा है, नून लीग के साथ खड़ा रहा है, उसको और तो अब सेनेटर तो बना नहीं सकते क्योंकि वहां तो कोई और स्लॉट्स फिल करवा लेता है। तो लिहाजा उनको सुप्रीम कोर्ट में ही गाजी फैसल साहब की मदद से लगा दिया जाए, ताकि कम से कम उन जजेस को 40-50 लाख रुपए महीने का मिलता रहे। मतलब 40-50 लाख तो वो है जो आपके मेरे हम सब के गरीब जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके टैक्स के पैसों से मिलेगा। और उसके अलावा जो कुछ और पता नहीं उनको दिया जाएगा, मतलब आप कहें जो रिकॉर्ड पे नहीं है जो चीज़ें, वो एक अलग मामला है कि वो उनको जो मिलेगा जो भी चीज़ है। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि जुमे से जुमे तक जो है वो मामला क्या हुआ। जुमे को 12 जुलाई को पहला फैसला आता है मखसूस नशिस्तों वाला। उसमें आपको पता है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है। 13 जुलाई को इद्दत केस में जज अफजल मजोका इमरान खान और बुशरा हबीब को बरी करते हैं। फिर 14 जुलाई को मलिक मोहम्मद इमरान सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हैं, बहुत तारीखी फैसला देते हैं। फिर 15 जुलाई को क्या होता है कि सोमवार को सनम जावेद को इस्लामाबाद से ले जाने पर मियां गोला साहब पाबंदी लगाते हैं, उनको जमानत देते हैं। फिर उसके बाद 16 और 17 जुलाई, 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी थी, उसके बावजूद डेवलपमेंट चलती रही। 16 जुलाई को क्या हुआ कि जो सोमवार को पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान किया गया था, उससे हुकूमत ने पीछे हटना शुरू कर दिया और कहा, इसहाक डार साहब ने, सबने कि जी वो नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, अभी मुशावरत होगी। और साथ ही 16 जुलाई को ही पहला इडाक जज जो है उसने रिफ्यूज कर दिया मुशीर आलम साहब ने कि मैं इडाक जज के तौर पर नहीं आ रहा। 17 जुलाई को दूसरे इडाक जज ने इनकार किया और स्पीच की रिपोर्ट भी आई 17 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुकूमत 18 माह चलेगी और उसके बाद निगरान उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी, इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे। फिर आ जाए जुमेरात पे। जुमेरात को क्या होता है कि जुमेरात को सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो जुमेरात को ये होती है 18 जुलाई को कि काजी फाइज साहब को कमेटी में 2-1 से शिकस्त होती है। काजी साहब वहां पे भी अक्सरियत खो बैठते हैं और काजी साहब जो चाहते थे कि नून लीग की जो रिव्यू एप्लीकेशन है 12 जुलाई वाला जो 8 जजेस का फैसला है उसके ऊपर मखसूस नशिस्त देने का, वो जल्दी मुकर्रर की जाए। 2-1 से काजी साहब को शिकस्त हुई और ये सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक खबर थी नून लीग के लिए कि काजी साहब जो है वो कमेटी में अक्सरियत खो बैठे हैं। उसके बाद जो सनम जावेद के मामले पर वफाकी हुकूमत ने वहाँ पे मियां गुल हसन साहब की अदालत में आके उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको इस्लामाबाद की एफआईआर भी खत्म, बलोचिस्तान वाली एफआईआर में भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि जुमेरात को दूसरी डेवलपमेंट हुई थी। और उसके बाद जो तीसरी डेवलपमेंट हुई वो हुई मौजम जतोई साहब और जमशेद दस्ती साहब को मुकदमा से डिस्चार्ज किया गया। ये तीसरी डेवलपमेंट हुई थी जो मुजफ्फरगढ़ से हुई थी। ये थी जुमेरात 19 जुलाई को। और उसके बाद क्या हुआ, सॉरी 18 जुलाई जुमेरात। उसके बाद आज 19 जुलाई जुमा। आज सबसे पहले तो पता चला कि तीसरे जज मजहर अली खेल साहब उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जुडिशल कमीशन के इजलास से
ये फैसला सामने आया कि एक जज को सिर्फ 1 साल के लिए, काजी साहब पहले 3 साल के लिए चार्जेस को लाना चाहते थे, सिर्फ एक जज की मंजूरी हुई, दूसरे ने इनकार कर दिया, उसके बावजूद काजी साहब ने मंजूरी दी। मेरा नहीं ख्याल कि अब मदर अली मीखल साहब आएंगे जब फ्यूचर के 3 चीफ जस्टिस ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा है कि इसको नहीं लाना चाहिए। फिर दूसरी आज जुमे की जो बड़ी खबर थी वो थी कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे, और साथ ही इलेक्शन कमीशन के ये कहते ही साथ ही टीएलपी का धरना भी खत्म होने का ऐलान हो गया। और तीसरा जो मामला है वो ट्रिब्यूनल वाले मामले पे, जो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया था कि जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वीडियो की थी कि अली नीलम साहब जो है उन्होंने कहा है कि जिन जजेस के उन्होंने नाम दिए थे वही जजेस ही बतौर ट्रिब्यूनल काम करेंगे। तो अब आप ये देखें कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि जुमे से जुमे तक जो चीज़ें हुई हैं वो वाज़े तौर पर बता रही हैं कि इस हुकूमत की, इस निज़ाम की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है और अदलिया अपने वों पर खड़ी हो गई है। जजेस फैसले दे रहे हैं जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक। और यही बात नून लीग के लिए जो है वो बहुत परेशान कुन है, इसलिए वो बहुत बेजार नजर आते हैं, इसलिए वो इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं, इसलिए वो मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं, इसलिए ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन होने जा रहा है। पूरा डराया गया, जजेस को बहुत ज्यादा डराया गया और ये कोशिश की गई कि किसी तरह से जजेस को इस हद तक खौफजदा कर दिया जाए और डरा दिया जाए कि जनाब ये तो मामला ये हो सकता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है और चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं और सिस्टम लपेटा जा सकता है, लिहाजा आप इन फैसलों को रिव्यू करें, ये काम ना करें। लेकिन अभी तक जुडिशरी ने किसी भी तरह से जो है वो दबाव में आने से इनकार कर दिया है। जजेस अपने हलफ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे जैसे जजेस अपने हलफ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं वैसे वैसे ही इस हुकूमत का, इस निज़ाम का कंट्रोल जो है वो कमज़ोर हो रहा है और चीज़ें बड़ी तेज़ से आगे बढ़ रही हैं। बाकी अब मियां नवाज शरीफ को एक्टिव किया गया कि मियां नवाज शरीफ एक्टिव हो, मियां नवाज शरीफ इत्तेहादियों से रब्ता करें और जो इस मुल्क के अंदर कोई तबाही और बर्बादी की कोई कसर रह गई है तो मियां नवाज शरीफ जो है उस तबाही और बर्बादी की कसर को पूरा करें, इत्तेहादियों के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ खुद बात करें, एमक्यूएम के साथ मियां नवाज शरीफ खुद फ्रंट पे आए और पीटीआई को बैन करवाने के लिए माहौल बनाए। लेकिन ना तो पीटीआई बैन होगी, ना इमरान खान पर, आरिफ अलवी साहब पर और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये सब इनकी गिदर भपकी हैं, ये सिर्फ इनकी हवाई फायरिंग है, सिर्फ इनकी बातें। ये जजेस को डराना चाहते थे लेकिन ये जजेस को नहीं डरा सके। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, बाकी भी जो चीज़ें होंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगी उन पे हम बात करेंगे। लेकिन अब तक क्योंकि ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगी आपको बताएंगे, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ आप देखेंगे कि ये गिरफ्त कमज़ोर होती चली जाएगी क्योंकि गीदड़ भपकियाँ बहुत सी हैं। अगर इतनी गीदड़ भपकियाँ तो आपने आके सरेंडर क्यों कर दिया सनम जावेद के मामले में कि हम इसको बलूचिस्तान वाली एफआईआर भी खत्म, इस्लामाबाद वाली भी खत्म, किसी केस में भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। इनके पास ना असल में मार्जिन कम होता चला जा रहा है। पहले लाहौर में जस्टिस असद जावेद गुराल साहब ने फैसला दिया, अब पंजाब में किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। एफआई वाले केस से भी मुकदमे से मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने डिस्चार्ज कर दिया, वो कि उसके ऊपर अब नोटिस हो गए हैं सनम जावेद को और अब आई थिंक मंडे को समाअत होगी क्योंकि मंडे को जो समाअत है उसमें जज साहब देखेंगे कि वो फैसला सेटिस्फाइड करना है या नहीं करना। और दूसरा सोमवार का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सोमवार को ही जो आमिर फारूक साहब की अदालत है वहाँ पे पीटीआई ने 27 जुलाई के जलसे के लिए इजाज़त तलब कर रखी है, उसके ऊपर भी समाअत होनी है। अब उनको 27 जुलाई के जलसे की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं देखना होगा क्योंकि लास्ट हेयरिंग पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि इशारतन दबे अल्फाज में कि हम इजाज़त दे भी दें और खुदा न खास्ता वहाँ पे दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो गया तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा, और ये पीटीआई को उन्होंने कहा था। तो ये इसलिए सोमवार के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोमवार को हाँ एक और केस बहुत आम लग सकता है और वो है इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी और बुशरा बीबी की डाली गई है नैब के एक और केस में, वो भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पिटीशन लिख के और उसको चैलेंज किया है, वो भी मामला है। और उसी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की कोई और गिरफ्तारी जो है वो किसी और केस में गिरफ्तारी ना डाली जाए, अदालत की इजाज़त से मशरूत किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो मंडे से आएंगी। अभी तो हफ्ते इतवार को भी पॉलिटिकल बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी लेकिन मेन जो है मंडे से वो अदालतें दोबारा जो है वो क्योंकि शुरू हो जाएंगी। और आमिर फारूक साहब ये पूरा हफ्ता नहीं थे, मंडे को ही मंडे को क्या तारीख होगी आज, अगर 19 है, 20, 21, 22, हाँ 22 को आमिर फारूक साहब के पास ट्रिब्यूनल के ऊपर जो उन्होंने स्टे दिया हुआ है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब मामले को ट्रायल को शुरू नहीं कर सकते, उस मामले पे भी फैसला हो जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला वो कलअदम कर देते हैं और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रायल शुरू कर देते हैं तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब इंडिया दे रहे हैं कि विद इन 1 वीक वो एक फैसला कर देंगे। और 1 वीक ना भी हो तो मेरा ये ख्याल है कि अगस्त में कन्फर्म जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से इस्लामाबाद के 3 हल्के यानी 46, 47, 48 के जो ट्रायल हैं वो शुरू होंगे। और मेरा ख्याल है एक हफ्ते में तो नहीं होगा लेकिन एक माह में ज़रूर पहली विकेट जो है वो इन 3 हल्कों में से एक विकेट गिर जाएगी। तो बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपना याद रखें। अल्लाह